हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्ल 2 के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि थाविन ने मोमे को किस किया था और एक लड़की की मौत पुनपुन के जैसे हो गई थी। अब आगे सारे लोग मिलकर जिस लड़की का मर्डर हुआ है उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। जेली बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ मर्डरर हमारा पीछा करता है। तो मुंहतोड़ बोलता है, शायद मर्डरर हम लोगों के बीच ही है। तो ये सुन सब शॉक हो जाते हैं। कान्या को पुलिस का कॉल आता है। उसे वो बताते हैं कि जब वो लोग वहाँ ट्रिप पर गए थे तभी उस लड़की की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिस हम सबसे पूछताछ करना चाहती है। पुलिस सबसे एक एक करके पूछताछ करती है। मोमे बताती है कि उसने पहली बार ड्रिंक किया था और वो उस किस के बारे में सोचने लगती है और बोलती है, मैं अब दोबारा कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगी। क्राटिंग बताता है कि कुछ लोग जल्दी सोने चले गए थे और कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे थे, यानी पत्ते। कानपुन बताता है कि वैसे तो कुछ अजीब नहीं हुआ था, लेकिन मोमे सबसे पहले सोने चली गई थी, लेकिन मैंने मुताड़ और मिस्टर थाविन को नहीं देखा था। हमें लास्ट नाइट्स के सीन दिखाते हैं। हम बाथरूम में थाविन और मुताड़ को देखते हैं। थाविन मुताड़ से टूथपेस्ट मांगता है तो मुताड़ उसे क्लिनजिंग फोम दे देता है। मुतौड़ बताता है, बाथरूम से आने के बाद मैं सीधे सोने चला गया था। मैंने कुछ अजीब नहीं देखा। वो उस पुलिस ऑफिसर से पूछता है, क्या आपने सीसीटीवी में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था क्या? जैसे कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस, जैसे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, ऐसा कुछ। हमें उस पुलिस ऑफिसर का फेस दिखाते हैं। वो मुतौड़ का बचपन का फ्रेंड होता है। मुतौड़ बोलता है, कौन हो सकता है मर्डरर? क्योंकि आई एम श्योर मिस्टर प्रॉम तो नहीं हो सकते। उसे किसने फंसाने की कोशिश की होगी। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? तो उसका दोस्त बोलता है, कुछ अजीब जैसे एक औरत जो 2000 साल से जिंदा है ना? मुतौड़ अपने इस फ्रेंड को बचपन में उस ट्रेन हादसे के बारे में बताया था, तो सिर्फ इसने ही उसका विश्वास किया था कि वो लड़की यानी मोमे ट्रेन के सामने आने के बाद भी नहीं मरी थी। मुतौड़ उसके पुलिस फ्रेंड से बोलता है, तुम एक ही इंसान थे जिसने मेरी बात पर विश्वास किया था। मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी स्टोरी सुनी भी नहीं थी। तो वो बोलता है, तब हम छोटे थे इसलिए। मुतौड़ बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? वो पुलिस मोमे से पूछता है, जब मर्डर हुआ था तब क्या तुम सच में सोने चली गई थी? तो मोमे उस रात के बारे में सोचती है क्योंकि उसने सपने में अपनी पास्ट लाइफ में जो हुआ था वो देखा था। उसने देखा था कि सन ट्राइब का कोई इंसान उसे ज़बरदस्ती अपनी वाइफ बनाने को बोल रहा था और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। मोमे उसके साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी। तो वो सन ट्राइब का इंसान उसके पेरेंट्स को हर्ट करने लगता है और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो पुलिस ऑफिसर उन सबको पूछताछ में कॉर्पोरेट करने को थैंक्स कर वहाँ से चला जाता है और बाद में उन्हें बताने को बोलता है। ऑफिस में एक नया क्लाइंट आता है। वो अपने प्री वेडिंग स्टूडियो का द ईयर यानी उनके मैगजीन में एडवर्टाइज कराना चाहती थी। वो अपने साथ अपने मॉडल जुनजुन को शूटिंग कराने लाई थी। वो लड़की थाविन में इंटरेस्टेड थी। थाविन मोमे को उनके काम की जिम्मेदारी देने की बात करता है। वो लड़की मोमे के साथ काम करना नहीं चाहती थी, तो वो थाविन को मोमे के बदले उनका काम करने को बोलती है। तो थाविन बोलता है, मैं हर क्लाइंट का ख्याल रखता हूँ। क्राटिंग मोमे से बात करने आता है। मोमे उससे बोलती है, तुम जानना चाहते थे ना मुझे उस इंसान ने श्राप क्यों दिया था? क्योंकि वो चाहता था मैं हमेशा अकेली रहकर तड़पती रहूँ, मेरे पास कोई भी ना हो। तो क्राटिंग बोलता है, तो क्या वो तुमसे उसका प्यार एक्सेप्ट ना करने का रिवेंज लेना चाहता था और अब वो चाहता है कि तुम श्राप तोड़ने के लिए फिर से प्यार करो? वो तुम्हें फिर से प्यार करवाना चाहता है। मोमे बोलती है, मुझे लगता है हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है ये शायद से उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं कि क्या है। तो क्राटिंग मोमे को समझाते हुए बोलता है कि तुम इस बात का ध्यान रखना कि शराब का असर कम हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम अब मर सकती हो। लेकिन मोमे टेंशन में बोलती है, मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक मैं मर्डरर कौन है ये पता ना कर लूँ। मुतौड़ उन दोनों की बातें सीरियस होकर सुन रहा होता है।
मोमे को पता है कि वो मरने वाली है, जिसकी वजह से उसके दिल में डर है कि वो जिन लोगों से अटैच है, प्यार करती है, उन लोगों से दूर हो जाएगी। मोमे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज को देख इमोशनल होती है। बेचारे क्राटिंग को तो कान्या कॉल करके परेशान कर देती है उसका लव फॉर्चून जानने के लिए, लेकिन वो उसे फ्रस्ट्रेट होकर मना कर रहा होता है। मुतौड़ फिर से उस चार्ट के सामने खड़ा होता है जहां उसने उस मर्डर के बारे में क्लू जोड़े होते हैं। वहां कानपन आता है और बोलता है मर्डरर बहुत होशियार है, उसे पकड़ना नामुमकिन है। तो मुतौड़ बोलता है अगर हम किसी चीज़ को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को पूरा करने में कितना डिटरमाइंड है। कानपुर उस चार्ट के पास देख रहा होता है। मुतौड़ को उस पर भी शक होता है। उन्हें अचानक से कान्याओं के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो मोमे कहकर पुकार रही होती है। वो जब जाकर देखते हैं तो मोमे मिस्टर थाविन के हाथों में होती है। मुतौड़ को उन्हें ऐसे देख अच्छा नहीं लगता। मोमे बोलती है मुझे ज़रा सा चक्कर आ गया था इसलिए। तो थाविन बोलता है शायद तुम इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रही हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम्हें इस मर्डर केस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, पुलिस सब संभाल लेगी। वो उन सबको स्ट्रेस कम करने के लिए खाना खाने लेकर जाता है। वहाँ सब होते हैं लेकिन मुतौड़ नहीं होता। थाविन सबकी पसंद का खाना ऑर्डर करता है। सब बहुत खुश होते हैं। थाविन उन सबको बताता है कि वो यहाँ से यानी इस ऑफिस से जा रहा है, जल्द ही जा रहा है और वो अब उनका बॉस नहीं है। तो ये सुन सब अपसेट हो जाते हैं कि इतना अच्छा बॉस उन्हें छोड़कर जाएगा। मुँह में अपसेट दिख रही होती है। तो क्राटिंग उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या तुम इस वजह से उदास हो कि मिस्टर थाविन जल्द ही रिज़ाइन करने वाला है, या फिर मुतौड़ यहाँ नहीं है इसीलिए? तो मुँह में सोचने लग जाती है। मुतौड़ ऑफिस में उस चार्ट के पास होता है। उसे मिस्टर थाविन पर शक होता है कि वो शायद से मर्डरर हो सकता है। अब मुतौड़ ऐसा क्यों सोच रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरे दिन वही क्लाइंट आया होता है। मोमे उस क्लाइंट को अपना आइडिया बता रही होती है कि उन्हें वेडिंग सेरेमनी कैसे होनी चाहिए। हमारे इस कॉन्सेप्ट को लोग जब मैगजीन में पढ़ेंगे तो उन्हें ये बहुत पसंद आएगा और वो आपके स्टोर के वेडिंग ड्रेसेस पहनना पसंद करेंगे। वो क्लाइंट भी इस आइडिया से खुश होते हैं। मुतौड़ उस मीटिंग में लेट आता है। जुन थाविन की तारीफ करती है कि उसके जैसे बॉस की वजह से उनका द ईयर मैगजीन इतना अच्छा काम कर रहा है। तो थाविन बोलता है मेरे साथ साथ मेरा क्रू भी अपनी पूरी मेहनत करता है उनका काम अच्छे से करने में। थाविन मोमे और उसकी टीम की भी अलग से तारीफ करता है। तो मोमे की तारीफ जुन को पसंद नहीं आती, तो वो मोमे के काम में कुछ कमियां निकालती है और सिंपल बताती है और वो इस आइडिया को बेहतर बनाने के लिए थाविन को शूटिंग में उसका ग्रूम बनने को बोलती है, क्योंकि वो थाविन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो क्लाइंट शूटिंग की तैयारी करने को बोलता है। थाविन के मना करने से पहले मोमे उन्हें हाँ बोल देती है और कैमरामैन को इसके बारे में बताने को बोलती है। वो सब मुतौड़ की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि मुतौड़ का काम कैमरामैन को बताने का होता है। तो मुतौड़ बोलता है मेरे पास उस कैमरामैन का फ़ोन नंबर नहीं है। मुतौड़ का उसके काम पर कुछ ध्यान नहीं दिख रहा होता। तो मोमे मुतौड़ से मीटिंग रूम के बाहर बात करती है। वो उससे गुस्सा होकर बोलती है मैंने जो तुम्हें काम करने को दिया था वो क्यों नहीं पूरा किया? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इन दिनों अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अब पहले जैसे मुतौड़ नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। तो मुतौड़ बोलता है तुम्हें नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो मोमे बोलती है मुझे कैसे पता होगा, तुमने थोड़े ही मुझे कभी कुछ बताया है। तुम्हारे काम पर ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तो मुतौड़ सीरियस होकर उससे बोलता है मेरा सारा ध्यान तुम पर है। तुम्हें पता नहीं कि क्या वो मर्डरर कितना डेंजरस है। मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सब लोग बाहर आकर उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। मिस्टर थाविन भी आते हैं। मोमे बोलती है लेकिन तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो? तो मुतौड़ बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। ये सुन मोमे चुप हो जाते हैं। थाविन के साथ साथ ऑफिस के सारे लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। थाविन अपसेट होकर कैबिन के अंदर आ जाता है। जुन थाविन से ताना मारकर बोलती है तुम्हारे ऑफिस में तो कुछ ज़्यादा ही फन हो रहा है, और वो उससे शूटिंग के दिन मिलने का बोल के वहाँ से चली जाती है। थाविन बाहर की बातों से बहुत टेंशन में आ जाता है।
बाद में मुंहतोड़ बेटा होता है उसके पास थाविन आता है और उससे गुस्से में बोलता है, तो फिर तुम इस वजह से मुझसे गुस्सा थे? तुमने मोमे से कन्फेस किया था तो उसका आंसर क्या था? उसने क्या रिप्लाई दिया था? थाविन बोलता है, मुझे पता है साइलेंस रहना आपका असली जवाब होता है। इसका मतलब मोमे तुमसे प्यार नहीं करती, उसने तुम्हें चूज़ नहीं किया। और ये बोल थाविन वहाँ से चला जाता है। मुंहतोड़ सोचने लग जाता है। घर पर मोमे और क्राटिंग जेली की गर्दन पर सेलोटेप लगा रहे होते हैं। क्राटिंग मोमे को बोलता है, श्राप का असर कमज़ोर हो रहा है, तुम्हें उस इंसान को चूज़ कर लेना चाहिए जिससे तुम प्यार करती हो। वो थाविन और मुंहतोड़ में से किसी एक को चुनने की बात कर रहा होता है। तो मोमे सोचने लग जाती है। वहाँ पर ऑब आता है। जेली उससे मिलती है। ऑब जेली की फिक्र करता है, इसलिए उसकी गर्दन को सिलने के लिए मेडिकल सिरिंज लाया होता है। वो पूरी तैयारी के साथ आया होता है। ऑब जेली को बोलता है, मैं जितना हो सके उतनी जेंटल तरीके से तुम्हारी गर्दन सिल दूंगा ताकि तुम्हें हर्ट ना हो, तुम्हारी गर्दन फिर कभी ना गिरे। वो जेली से बहुत प्यार करता है, उसकी फिक्र करता है। जेली को सिक्स पैक वाले लड़के पसंद है तो ऑब अपने आप को जेली के लिए बदलने के लिए भी तैयार होता है। वो उसे बोलता है, मैं जिम जाकर तुम जैसे इंसान चाहती हो वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। जेली को भी ऑब की उसके लिए सिंसेरिटी दिखती है तो वो ऑब को उसकी गर्दन सिलने को बोल देती है। तो ऑब भी खुश हो जाता है। ऑब जेली की गर्दन सिलने लगता है। मोमे और क्राटिंग उन दोनों को देख रहे होते हैं। मोमे उन दोनों को साथ में इतना खुश देख बोलती है, फ्यूचर में कब क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। क्राटिंग बोलता है, हम इंसानों को डर लगता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें कभी खो ना दे। अब तुम भी किसी से प्यार करने लगी हो, तुम्हें भी डर है कि तुम उस इंसान को खो ना दो जिससे तुम प्यार करती हो। मोमे क्राटिंग से बोलती है, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उस इंसान को खोने के डर से ही क्या मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। वो थाविन और मुंहतोड़ उन दोनों के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उन दोनों के साथ उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो क्राटिंग सीरियस मोड में उसे बताता है कि हम इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब भी दिल की धड़कनें तो तेज़ होती है, इसका हर बार ये मतलब नहीं होता कि आप उस इंसान से प्यार करते हो। कभी कभी दिल की धड़कनें बढ़ने का कारण डर भी होता है। जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो कि क्या करना है, तब घबराने की फीलिंग आती है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर वो हो जाए तब ऐसी फीलिंग होती है। मोमे को पता लगाना होगा कि किसके साथ होने पर उसकी दिल की धड़कनें प्यार की वजह से बढ़ती है या फिर उसके साथ के डर की वजह से। किसे चुनेगी मोमे, मुंहतोड़ या थावे? आपको क्या लगता है? कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करना।